ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता सेकेंड चैप्टर और श्लोक संख्या 40 यहाँ चर्चा करने वाले हैं। बुद्धि योग भगवान चालू किए प्रसंग। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग ही है। तो पिछले श्लोक में भगवान ये वर्णन किए कि बुद्धि योग है तो इमाम शुरू। अब अर्जुन आप बुद्धि योग के बारे में सुनो। तो किस प्रकार के बुद्धि योग में स्थित रहकर के अगर आप कार्य करोगे तो कर्म बंधन रहस्य से कर्म के बंधन से आप मुक्त हो जाओ। तो इस बुद्धि योग का कुछ क्वालिटी महिमा भगवान इस श्लोक में आवाज वर्णन करने वाले। नेहाभिक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। So in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. So na iha neha na iha अभिक्रमो नासु अस्ति। अर्जुन को भगवान बुद्धि योग का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको कि इस प्रोजेक्ट को अगर आप लेते हैं तो ना यह अभिक्रमा नाश अस्ति, इसमें कोई नाश नहीं है, आपका कोई लॉस नहीं है। ना, मुनाफा ही मुनाफा है केवल। इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपको। इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। ना यह अभिक्रमा इसके लिए प्रयास अभिक्रमा में इसके लिए प्रयास करने वाले को नासा अस्ति ना ही प्रत्यवाय न विद्यते। न इसमें कुछ डिमोनिशन है, ना तो आपका कुछ नष्ट होगा और ना ही कोई वैल्यू की कमी होगी। न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य। वहीं दूसरी ओर अगर स्वल्प मात्रा में भी, अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, और स्वल्प मतलब वेरी लिटिल बहुत कम मात्रा में भी अगर कोई इसमें अस्य धर्मस्य इस धर्म का पालन करता है। कौन से धर्म का? भागवत धर्म। बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, या भागवत धर्म को ही बुद्धि योग भगवान बोल रहे हैं। अस्या धर्मस्य मीन्स भागवत धर्मस्य। इस भागवत धर्म का कोई पालन करता है तो त्रायते महतो भयात। कम से कम वो महान प्रकार के जो भय है उनसे मुक्त हो जाएगा। इतना तो जरूर हो जाए। त्रायते महत, महत मतलब बहुत बड़े बड़े डर से मुक्त हो जाएगा। इस धर्म का अगर कोई स्वल्प मात्रा में भी पालन कर लेता है तो स्वल्प मात्रा में, तो स्वल्प मात्रा में करने वाले को अगर ये फल मिल रहा है कि वो सबसे महान प्रकार के भय से भी मुक्त हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में बोले तो महानतम प्रकार का जो कष्ट है, महत भयात मीन्स महत कष्ट,
भयात सूचित करता है कि भविष्य में आने वाले महान, सबसे बड़े प्रकार के कष्ट को महतु भय बोला गया है, उससे मुक्ति हो जाए। तो महतु भयात क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रपात जी तात्पर्य में इसके ऊपर लिखते हैं, महतु भय क्या है। So activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna. एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्ण, उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्शियसनेस? माया कॉन्शियसनेस। माया का अर्थ होता है एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ मटेरियल बॉडी, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा, कृष्ण के लाभ के लिए। लेकिन एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क। ये जो है सर्वोत्कृष्ट प्रकार का गुणवत्ता है किसी कार्य को करने का। किसी भी कार्य को जो सबसे उच्चतम प्रकार की गुणवत्ता से अगर कोई कर सकता है, जिसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना आजकल लोग, स्मार्ट वर्क। इसी एक ही कार्य को अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं। स्मार्ट वर्क लोग जनरली उसको बोला जाता है कि जो इस भौतिक संसार में कोई कार्य ऐसे इस तरीके से कर ले कि उसको उसमें से ज्यादा फायदा मिल जाए। सबसे ज्यादा एक ही कार्य को करके सबसे ज्यादा फायदा उठा सके, ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सके, ज्यादा नाम कमा सके, तो उसको स्मार्ट वर्कर बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। लेकिन वो स्मार्ट वर्क नहीं है, हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क है। अगर कोई व्यक्ति ये सीख ले कि किसी भी प्रकार से हम कार्य करते हैं वो कृष्ण के लाभ के लिए करें, अपने खुद के इंद्र तृप्ति के लाभ के लिए ना करें। अपने खुद के इंद्र तृप्ति के लाभ को त्याग करके कृष्ण को लाभ प्रदान करने के लिए किया गया जो कार्य होता है, वो जो है स्मार्टेस्ट वर्क होता है, सर्वोत्कृष्ट प्रकार का कार्य होता है, बेस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज। उसी को इसी अध्याय में आगे आने वाले श्लोक में भगवान बोलेंगे, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम, आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। योगा इज द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। भक्ति योगा, ये बुद्धि योगा या भक्ति योगा को ही भगवान बोलते हैं कि वही है बेस्ट आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। योगा कर्मसु कौशल हम लोग कई बार स्लोगन लिख देते हैं। तो हम जो हमारे कॉलेज में ये स्लोगन था उनका, उनके जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अरे इसको ब्रांड का वो एक होता है ना, चिन्ह होता है, साइन होता है, लोगो, हाँ, लोगो। तो लोगो, लोगो के नीचे ये लिखा रहता था, योगा कर्मसु कौशल। लेकिन आज तक कोई उसको समझाया नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, वो योगा कर्मसु कौशलम, योग का मतलब समझते हैं कि एक्सरसाइज करना, योग कर, या योग का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि योगी बन जाना, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ये सब बन जाना। लेकिन वो किस योगा की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट पूरा पकड़ना चाहिए। ये जो श्लोक आया है जिस अध्याय में, हाँ, तो ये श्लोक देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये श्लोक इसी अध्याय में आता है और इसी सेक्शन में आ रहा है जहाँ पे भगवान ये बुद्धि योग के बारे में जब वर्णन कर रहे हैं भगवान, तो वहां पे श्लोक कोट करते हैं भगवान। इस बुद्धि योग के बारे में वर्णन करते हुए भगवान बोलते हैं, ये श्लोक संख्या 50, हाँ 50, 50 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग। तो बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशल। ये है।
A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for such yoga. Strive for yoga, which is the art of all work. हाँ, तो जिस योगा की बात वहां कर रहे हैं, योगा कर्मसु कौशलम में, so प्रभुपाद जी इसलिए स्पष्ट लिख रहे हैं उस योगा का मतलब क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। योगा मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्लियर कट है। कोई बाहर वाला व्यक्ति जिसको नहीं मालूम होगा गीता हाँ, का उद्देश्य या असली अर्थ, तो ऑब्जेक्शन कर देगा, ये क्या लिख रहे हैं आपके? हाँ, आपके गुरुजी क्या लिख दिए, योगा मतलब कृष्णा कौन से कुछ भी, यस कैसे निकल गया? हाँ, तो उसका फिर कान पकड़ के हम क्या करेंगे? समझाएंगे, अरे मूर्ख, यहाँ केवल शब्द के शब्द को क्यों देख रहे हो? पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो। ये पूरे सेक्शन में भगवान क्या सिखा रहे हैं बोलो? बुद्धि योग। वो बोलेगा तो फिर बुद्धू क्यों बन रहे हो? तो आप बुद्धू ना बन जाओ, इसलिए हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी योगा को स्पष्ट रूप में बता रहे कृष्ण कॉन्शियसनेस। नहीं तो बुद्धू बनना बड़ा आसान। योगा कर्म कौशलम, योग करो, यही कर, दिस इज द आर्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी। कौन सा योग करो? अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के भोग को लोग योग समझते हैं। बट व्हाट इज दिस योगा? योगा मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान यहाँ पे बोल भी रहे हैं, तस्माद योगाय युज्यस्व। इसलिए अर्जुन इस प्रकार के योग में लगाओ अपने आप को। कौन सा योग? बुद्धि युक्त, इंगेज इन डिवोशनल सर्विस, ददामि बुद्धि योगम। तो यही जो है आर्ट ऑफ ऑल वर्क है, हर प्रकार के कार्य का ये बेस्ट वर्क है। कर्म योगी बोलता है कोई, कर्म योग, कर्म योगा मतलब डिवोशनल सर्विस होता है। तो आप क्या लिख रहे हैं? सो एनीवे, हम लोग वापस आते हैं। सो भगवान बोल रहे हैं, नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो so this benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work। ये प्रभुपाद जी बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो तात्पर्य लिखे और पिछले तात्पर्य के एंड में भी वहां नहीं लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बुद्धि योगा इज देयर फॉर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट वी परफॉर्म। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग या भक्ति योग क्या है? वो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट वी परफॉर्म। कुछ भी कार्य करते हैं, आ, उसको अगर कोई बुद्धि योग की चेतना में करेगा तो वो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, वो दिव्य गुण है। हाँ, तो भगवान के भक्ति योग कृष्ण कॉन्शियसनेस के अलावा कृष्ण भावना भावित हुए बिना अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से कार्य करता है तो वो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी नहीं, मटेरियल क्वालिटी हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा और उसको फंसा दे। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये इतना पावरफुल होता है, ये इस कॉन्शियसनेस में, acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work, and even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage। समझ गए ना? श्री कृष्णा कॉन्शियस होकर के, कृष्णा भावना भावित होकर के कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो सर्वोत्कृष्ट प्रकार का कार्य होता है, गुणवत्ता के अनुसार। और इस प्रकार के कार्य में छोटा सा भी प्रारंभ, हाँ, में कोई उसको बाधक नहीं, कोई बाधा नहीं है या कोई बाधा नहीं। बाधा बोलते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। हाँ, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं मतलब, हाँ, कोई बाधा नहीं। नॉर कैन दैट स्मॉल बिगनिंग बी लॉस्ट एट एनी स्टेज। और वो इस प्रकार का शुरुआत भी अगर कोई कर देता है, इस प्रकार की चेतना में रह करके कार्य कोई व्यक्ति करता है, तो उसका थोड़ा भी किया हुआ जो कार्य है वो कभी नष्ट नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर, any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure। Uh, but any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect even though not finished। भौतिक संसार में
कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे कोई कॉलेज की पढ़ाई चालू किया, सो अगर वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया, फाइनल ईयर में एग्जाम नहीं दिया, तो उसको डिग्री मिलेगी? उसको डिग्री नहीं मिलेगी। हाँ, उसको पूरा करना पड़ेगा। हाँ। और इसी प्रकार से कोई बिजनेस चालू करता है, बिजनेस में खूब इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया, सेटअप कर लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया, उसका कोई मतलब नहीं है ना? आप जैसे आप फिल्म लाइन में कर रहे हैं, आपने खूब अभी क्या करते हैं, ट्रेनिंग ना, खूब ट्रेनिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे जो है आपने शुरू में किया, लेकिन फाइनली जब आप इतना योग्य हो गए कि आपको अभी मूवी मिलने लग गई, तो फिर आपने छोड़ दिया, छोड़ दिया करना। तो आपने जितना भी मेहनत किया सब बर्बाद, बेकार हो गया। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं है। व्यक्ति जितनी मात्रा में करता जाता है, उसको उतना मात्रा में, उसको उतना लाभ उसका संचित रहता है, परमानेंट रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो अगर कोई पूरा नहीं भी कर पा रहा है किसी कारणवश, हाँ, तो जितना कर सकता है उतना इंडेवर करना चाहिए। लेकिन बाकी भौतिक कार्य में ऐसा नहीं बोल सकता। कोई डिग्री है 4 साल कंप्लीट करने का, तो कोई ये नहीं बोल सकता बेटा तुम 3 साल ही कर सकते हो, ठीक है 3 साल करो, 75% आपको डिग्री दे देंगे। नहीं, 4 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो 3 साल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब रहेगा ना? हाँ, नहीं रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा। ये भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य में ये अंतर है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work is in Krishna consciousness is incomplete. कृष्ण भावना भावित होने का जो कार्य है, अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है कोई, फिर भी वो कार्य करने वाले, कार्यरत इस प्रकार से जो व्यक्ति है, उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, क्योंकि वो फिर वापस से वहीं से कंटिन्यू करेगा। 1% डन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस bears permanent results. So that the next beginning is from the point of 2%, whereas material activity with 100%, without 100% success, there is no profit. So कृष्ण भावनामृत में भाई कोई 1% भी कर लेता है, तो अगले जीवन में उसका 2% से चालू हो, वापस से शुरू से नहीं करना पड़ता। लेकिन भौतिक संसार में जब तक 100% कंप्लीट नहीं किया, तो उसका कोई सक्सेस नहीं है। हाँ, पालेगा ना। और भौतिक संसार में 100% कोई कर भी लिया, तो मृत्यु के बाद फिर वो फिर से जीरो हो जाएगा, तो क्या फायदा? फिर से आकर के उसको वही चीज चालू करना पड़ेगा। जैसे बिरला, अंबानी, टाटा, हाँ, अभी हाँ, ये लोग टाटा करके चले गए, तो अभी जब वापस आएंगे, ये बोल क्लेम नहीं कर सकते ना, अरे मैं तो बिरला हूँ, मैं तो अंबानी हूँ, मैं तो टाटा हूँ। हाँ, तो वो भी बोलेंगे आपने टाटा किया तो हम भी आपको टाटा करते हैं। वापस से उनको शुरू से करना पड़ेगा सब कुछ, फिर से बिजनेस सेटअप चालू करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी कोई है जो भक्ति में लगा, लेकिन 40% कंप्लीट कर पाया इस जीवन में, मान लो, या 50% कर पाया, नेक्स्ट लाइफ में आकर के उसको पूछना मांगना भी नहीं पड़ेगा, उसको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, ये लो 40% लेके पैदा होगा वो। फिर वहां से चालू करेगा नेक्स्ट। और जैसे ही ये सब करते करते 100%, जिस जिस क्षण 100% हुआ, उसी समय उसको वैकुंठ यान आ जाएगा उसको लेने। तो अच्छा है ना सुनना, तो इसलिए कोई डिस्करेजमेंट नहीं। So, Jamila performed his duty in some percentage of Krishna consciousness. But the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. अजामिल का उदाहरण दे रहे हैं कि अजामिल ने अपने प्रारंभिक जीवन में अपने कृष्ण भावना मृत की कुछ परसेंट कर्तव्यों का पालन किया, कुछ परसेंट ही कर पाए, लेकिन अंतिम तक जाते जाते 100% रिजल्ट उनको मिला। हाँ, कुछ परसेंट कार्य की 100% सैलरी। So there is a nice verse in this connection in Srimad Bhagavatam. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् न पक्वोऽथ पते ततो यदि।
यत्र क्वा वा भद्रम अभूतमुष्य किम वार्ताप्तो भजतां सुधर्मतः स्वधर्मतः. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? कि नारद मुनि ये श्लोक अपने शिष्य वेद व्यास जी को बता बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने सारे भौतिक कर्तव्यों को, धर्मों को, कार्यों को क्या कर देता है, त्याग देता है, और कृष्ण भावनामृत में जो है पूर्ण समर्पण कर देता है आदमी. कभी कभी होता है ना, कोई दो चार प्रवचन सुन करके सेंटिमेंट हो, भावुक हो करके बोलते हैं, प्रभु जी आज ही सब खत्म, सब छोड़ दूंगा, जॉब धंधा सब छोड़ के आज ही मुझे ज्वाइन करना है, और सब छोड़ छाड़ के आ जाता है. फिर दो चार पांच साल रहता है, फिर उसको लगता है अरे बाप रे, कुछ तो छूट गया मेरा भौतिक संसार में. तो वो तो उसके कारण फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो जब फोमो आने लग जाता है, तो दो चार पांच साल किया पूर्ण समर्पण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, सेवा किया, मंगला आरती किया, जपा किया, फिर उसको फोमो आने लग जाता है, तो सोचता है अरे क्या, लगता है गृहस्थ बन जाना चाहिए, थोड़ा भौतिक संसार का भी कार्य करना चाहिए. तो वो फिर चला जाता है वापस से विवाह कर लेता है, तो भौतिक संसार में भी इन्वॉल्व हो जाता है. या या कभी कभी कोई भक्ति स्वीकार करता है, कुछ समय तक करता है, फिर भक्ति ही छोड़ देता है पूरी तरीके से, पूरी तरह से वापस से चला जाता है माया में. तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि भले ही ये तो उसका वो फॉल डाउन हो जाता है, हाँ, फिर भी उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान कुछ भी हुआ नहीं, उसने गेन ही किया. वो 4 साल जो आश्रम में रहा, वो मंगला आरती किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, सेवा किया, प्रसाद खाया, साधु संग किया, जपा किया, वो 4 साल का उसका जो है परमानेंट रहेगा उसके अकाउंट में. अगले जन्म में जब आएगा तो 4 साल का जो भक्ति आके किया था आश्रम में, वो साथ में लेके पैदा होगा. हाँ. तो उसका नुकसान क्या हुआ? वहीं दूसरी ओर बोल रहे हैं कि एंड व्हाट कैन वन गेन इफ वन परफॉर्म्स हिज मटेरियल एक्टिविटी परफेक्टली. हाँ. और एज द क्रिश्चियन से, व्हाट profiteth a man if he gain the whole world yet suffer the loss of his eternal soul. तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि यत्र क्वा अभवद्रम मुहुद मुष्किम को वार्ताप तो भजताम सुधर्मता. लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस कार्य नहीं किया, भगवान के भजन नहीं किया, सेवा नहीं किया, लेकिन अपने सारे धर्म का, भौतिक कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया, तो उसको क्या फायदा मिला? मृत्यु के समय उसने जो भी सारे अपने भौतिक कर्तव्यों का, धर्मों का पालन सब कुछ अच्छे से किया, मृत्यु होते ही वो सब उसका जो है खत्म हो जाएगा. तो उसका कोई फायदा नहीं. और वहीं दूसरी ओर जो भगवान को समर्पण करने के लिए सब अपने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग देता है, और कुछ समय तक भगवान का सेवा कुछ भी कर लेता है, और उसके बाद फिर उसका पतन हो जाता है, तो उसका नुकसान क्या है? मैं जब ज्वाइन कर रहा था, तो इसी श्लोक के ऊपर ऐसे विचार करते हुए सोच रहा था कि अरे सब कुछ छोड़ दूंगा, कहीं पाप ना लग जाए, है ना, अब पता नहीं कब तक टिकूंगा, हाँ, पूरी तरह से समर्पण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो फिर मैं यही सोचा कि अभी कौन सा बहुत अच्छी स्थिति, अभी तो बहुत ही जगत में पड़े ही हुए हैं ना. अभी तो पता नहीं है, पता नहीं स्थिति है. नरक में तो वैसे ही आना जाना आवागमन तो होता ही रहता है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई. तो चलो एक बार कृष्ण के लिए दे दिया, अगर पतन भी हो जाएगा तो नुकसान क्या है? अब अपनी जगह में ही पतन होगा ना, जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे मैं हूँ, वहीं पे जाके गिरूंगा ना, उससे ज्यादा क्या गिर सकता हूँ. एक सांप बोलेगा कि नहीं नहीं मैं पेड़ में नहीं चढ़ूंगा, क्यों, मैं गिर गया तो अभी कहाँ गिरोगे, आप तो जमीन में ही गिरे हुए हो. अब गिरोगे तो थोड़ी ना गड्ढा खोद करके और नीचे चले जाओ. अटेम्प्ट करो, अगर चढ़ गए तो अच्छी बात, नहीं चढ़े तो गिरोगे तो जहाँ पे वही रहोगे.
पॉइंट है कि नहीं? इसलिए किसी को अगर पूर्ण समर्पण करने की इच्छा आवे तो संकोच मत करिए, हाँ, कर दीजिए। ये मत सोचिए बाद में पतन हो गया तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जहाँ पे वही रहेंगे। लेकिन कम से कम एक अटेम्प्ट किया, तो हो सकता है इसी लाइफ में वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए। वेरी नाइस। और नहीं हुआ तो फिर अगले लाइफ में आपने अगर 2 फीट ऊपर चढ़ गए तो अगले लाइफ में 2 फीट से फिर आपको ऊपर चढ़ने को दिया जाएगा मौका, है ना? अच्छा डील है ना, कंफर्म हो गया। हाँ, भगवान भी कंफर्म कर दिए, बेल बज गया यहाँ पे। तो नारद मुनि से ना, इसमें गलत हो ही नहीं सकता है। So material activities and their results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. भौतिक कार्य और उनके जो फल हैं, इस शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य व्यक्ति को फिर से वापस से उसी कृष्ण भावनामृत में लेके आता है, और जहाँ पे उसने छोड़ा तो वहीं से चालू करता है, इवन आफ्टर द लॉस ऑफ द बॉडी, शरीर के नष्ट होने पे भी। एटलीस्ट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एटलीस्ट वन इज श्योर टू हैव अ चांस इन द नेक्स्ट लाइफ of being born again as a human being, either in the family of great cultured Brahmin or in a rich aristocratic family that will give one a further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. कम से कम व्यक्ति को मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, अगर कृष्ण भावनामृत के लिए उसने प्रयास किया है तो। वो मनुष्य जन्म भी कैसा, ऐसे गरीब या अनकल्चर्ड नहीं, असभ्य लोग, किसी अच्छे ब्राह्मण धार्मिक परिवार में उसको जन्म मिलेगा, जहां से वापस से उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर किसी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो उसका जो भविष्य बहुत अंधकार में है। इस विशेष रूप से इस कलयुग में जानबूझकर या अनजाने में प्रैक्टिकली ज्यादातर लोग ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण व्यक्ति को नरक जाना पड़ सकता है। नरक का वर्णन किया गया है। अनेकों प्रकार के पाप होते हैं, जो जैसे कोई नॉन वेज खाता है, नशा करता है, तो ये सब पाप का तो नरक है ही है। लेकिन अगर कोई अपने निर्धारित कर्तव्यों को पालन नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के नरक हैं। जो अपने ये बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, माता पिता हैं, गुरु वर्ग, उनके प्रति अपमानजनक तरीके से व्यवहार करता है, उसके लिए भी एक नरक है। मालूम है आपको? प्राय आजकल ज्यादातर लोग ये कार्य करते हैं, माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने जो सुपीरियर होते हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपमानित करते हैं, निंदा करते हैं। ये सब के भी जो है नरक है। अतिथि, गेस्ट गेस्ट को अगर प्रॉपर, अतिथि को प्रॉपर तरीके से किसी ने स्वागत नहीं किया, उसके लिए भी एक नरक है। और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, हम तो रैकेट लेकर के भन्न भन्न मार देते हैं ना। तो आपको क्या लगता है, इसका सजा नहीं है? इसके लिए भी नरक है। हाँ नरक है, नरक का नाम दिया हुआ है, भागवत पढ़ सकते हैं आप। 5वें स्कंद में आखिरी अध्याय पढ़िए। हाँ लिखा हुआ है, मच्छर को भी मार, जो जैसे इंसेक्ट्स, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं, ये सब हैं, अगर उनको कोई मार देता है तो उसके लिए नरक का नाम दिया हुआ है। तो ये सब, तो अब ये सब कल ये सब देखेंगे तो प्रैक्टिकली कलयुग में हर कोई पाप कर रहा है, इस प्रकार के हो ही रहा है, जाने अनजाने, है ना? और समाज ऐसा हो चुका है, आप जिनके लिए काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपको क्या मालूम, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बना रहा है मस्त है, वो सोचेगा मैं तो कोई पाप नहीं कर रहा भाई। अरे आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो सॉफ्टवेयर कोई बीफ इंडस्ट्री यूज कर रही होगी तो, गाय का मांस काट के बेचने वाली कोई इंडस्ट्री है, आपके द्वारा बनाया हुआ एप्लीकेशन यूज करेगी, तो पाप का भागीदारी तो आपको ही बनना पड़ेगा। हाँ, धार्मिक काम में यूज होगा तो उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन पाप वाले काम में यूज होगा तो पाप भी मिलेगा।
तो दोनों मिले बैलेंस थोड़ी ना होगा। नहीं, बैलेंस वाला सिस्टम नहीं है प्रभु, नहीं तो फिर तो क्या, फिर तो व्यक्ति मस्त जाएगा, तो किसी का इच्छा होगा एक थप्पड़ लगा दे तो थप्पड़ लगाएगा, और फिर बोलेगा एक गाली बना देता हूँ। ऐसा थोड़ी ना है। पाप करेंगे तो पाप का फल मिलेगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य का मिलेगा। बैलेंस नहीं होता है। यमराज इतने मूर्ख थोड़ी ना है। यमराज बहुत बुद्धिमान है, भगवान के एजेंट है, महाजन है भाई। तो सब हिसाब किताब रखते हैं। महाजन मतलब महाभागवत है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो यमराज जो है बहुत भयावह दिखते हैं, लेकिन अगर जो वैष्णव जाता है ना, तो वैष्णव को यमराज बहुत ही सुंदर रूप में दिखते हैं, और बहुत ही फ्रेंडली, और उसको जो है भगवान बहुत रिस्पेक्टफुली उसको सम्मान करते हैं। वैष्णव भी जाता है तो यमराज उसका भी दर्शन करते हुए जाता है, लेकिन वहां पे यमराज को वो महाजन के रूप में दर्शन करता है, आचार्य महाभाग में, जो वैष्णव शरीर छोड़ के जाता है उस। लेकिन जो पापी लोग हैं उनको यमराज बड़े ही भयावह रूप में दर्शन करते हैं, और उसको सजा सुनाते हैं बिल्कुल अथॉरिटी बन करके। ये सब वर्णन दिया हुआ है, वो सब हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये खैर पॉइंट ये है कि लेकिन अगर इतने सारे जाने जाने में होने वाले पाप के कारण जो इतना बड़ा कष्ट सामने इंतजार कर रहा है, और उसके बाद फिर व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार की पशु योनियों में ट्रेवल करता है। तो ये इस प्रकार का जो डर है इसको महद भयात बोला गया। तो इससे व्यक्ति बच जाता है, जिसने कृष्णा कॉन्शियसनेस का शुरुआत भी कर दिया था। इतना पावरफुल पूरा नहीं भी कर पाया, तो कम से कम कृष्ण भक्ति के प्रभाव से वो ऐसे घोर नरक में जाने से बच जाता है, और पशु योनियों में जाने से बच जाता है, मनुष्य जन्म फिर से मिलता है, वो वापस से अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो कृष्ण का आश्रय ले, समर्पण कर दे, तो बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। आप में से कौन कौन बुद्धिमान बनना चाहते हैं, या कौन कौन बुद्धिमान है, आप ऊपर करिए। हरे कृष्ण। कुछ हरे भक्त लोग। हरे प्रभु जी, कृष्ण। अगर वैष्णव से अगर पाप हो जाता है तो उसको फिर उसको भी सजा मिलती होगी ना। हाँ, सजा क्यों नहीं मिलेगी। पहली बात तो वैष्णव देखिए, वैष्णव तो पाप करता नहीं। हाँ, वैष्णव से तो पाप हो ही नहीं सकता है। ये प्रश्न आपका वैसे गलत है। मैं इस प्रश्न को सुधारता हूँ, ठीक है। नहीं, पहले बता देता हूँ कि गलत कैसे है प्रश्न। वैष्णव कभी पाप नहीं कर सकता है। वैष्णव मतलब क्या है, उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, कैसे पाप करेगा। लेकिन आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि प्रभु जी जैसे हम लोग वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम तो वैष्णव बनना चाहते हैं, वैष्णव बनना चाहते हैं, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमसे अगर गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, तो उसका भी सजा मिलेगा क्या, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसका उत्तर है यस, सजा मिलेगा। सजा क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ना, इस पे डिपेंड करता है। जब साधारण व्यक्ति कोई पाप करता है, तो उसका जो सजा की प्रणाली है वो अलग होती है। वो नॉर्मल जो यमराज के नियम है उसके अनुसार उनको जाना पड़ता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में है, भक्त है, और उसके बाद फिर पाप करता है, तो अगर वो अनजाने में पाप हुआ है, तो जनरली भगवान जो है उसको क्षमा कर देते हैं, अनजाने में। तो अनजाने में वो किया हुआ पाप का जो प्रायश्चित है ना, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित जो भक्त होता है वो भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसी से हो जाता है। प्रायश्चित मतलब उसका निराकरण हो जाता है। लेकिन जानबूझ के अगर कोई वैष्णव भी है, भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, और जानबूझ के अगर पाप करेगा, तो फिर उसको कृष्णा जो है पर्सनली उसको कुछ सजा दे सकते हैं। लेकिन उस भी स्थिति में उसको जैसे नरक जैसे घोर सजा नहीं मिलती। ऐसी सजा जनरली प्राप्त नहीं करता है। कृष्ण उसको अलग तरीके से सजा देते हैं, ताकि वो उसको समझ जाए, और वो फिर उस प्रकार के पाप को फिर से ना करे। है ना? लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त बन गए हैं, अब हम तो कोई भी पाप करें, नाम जप कर रहे हैं, सब पाप खत्म हो जाएगा।
हाँ, तो वो कृष्ण बोले अच्छा बेटा मेरे नाम का गलत वादा उठा रहा है। हाँ, तो एक थप्पड़ लगाना चाहिए था तो दो लगाएंगे। एक तो मेरे नाम का गलत फायदा उठा रहा है और नियम के विपरीत भी कार्य कर रहा है। हाँ, जैसे साधारण व्यक्ति चोरी करेगा तो चोरी की जो सजा है वो मिलेगी, पुलिस वाला चोरी करेगा तो तो चोरी की जो सजा है वो भी मिलेगी, साथ ही साथ में पुलिस बंद करके चोरी कर रहा है। हाँ, तो एक्स्ट्रा भी कुछ मिलेगा, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य रहेगा कि उस पुलिस वाले को सही किया जाए, है ना? क्योंकि पुलिस वाला है, वो तो अगर सही हो जाएगा तो बहुत फिर सेवा कर सकता करेगा। तो वैष्णव मार्ग को कोई स्वीकार किया है भक्त है, तो इसका मतलब ऑलरेडी उसके पास श्रद्धा है, कृष्ण को मानता है, यानी जो जीवन का परम लक्ष्य है उस मार्ग में वो चला है, लेकिन भटक जा रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको सजा इस प्रकार से भगवान नहीं देंगे कि वो भक्ति मार्ग से चला जाए। उसको सजा देंगे उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसके इस एटीट्यूड को सही करने के लिए। तो कष्ट तो जरूर होगा, कष्ट लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान इस प्रकार से उसको कृपा करते हैं। ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे धाम वगैरह में जो लोग चार नियम तोड़ते हैं, हाँ, तो वृंदावन धाम है, तो वहां पे जो चार नियम तोड़ते हैं तो उनको क्या करते हैं भगवान, उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। उनको उसी धाम में कुत्ता बिल्ली सुअर बन के जन्म लेना पड़ता है, और फिर वृंदावन की धूल चाटते चाटते वहीं पे लोट पोट करते करते इस प्रकार से वो शुद्ध होते हैं और फिर मुक्त होते हैं। तो ये तरीका है। तो भगवान उसको डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हरे कोई कृष्ण प्रभु प्रश्न? जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जिस इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसका कोई कहाँ उपयोग कर रहा है तो उसको पता नहीं लगता है। हाँ मतलब तो किसी कोई नॉनवेज वाला कर रहा है या कोई अच्छा कॉलेज में उसका यूज हो रहा है या किसी अच्छे काम में उपयोग हो रहा है, तो उसको जब समझ पता गया, नहीं लगता वो कहाँ इसके पाप का भागी है। समझ गया। तो आपने एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी शायद, जी। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। हाँ सुनी। अज्ञानता जो है एक्सक्यूज नहीं है, उनको बोलिए ऑफिस में अगर आना। तो अज्ञानता जो है वो बहाना नहीं बन सकता है। जी। जैसे कोई बालक है, वो आग में हाथ डालता है, उसको मालूम नहीं, तो आग तो जलाएगी। तो अनजाने में भी अगर पाप होता है तो उसका फल लेना पड़ता है व्यक्ति को, उसका भी जिम्मेदारी तो हम ही को लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये है, तो ये जो चीजें है ना, ये कैसा है कि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं, ऐसे हम ये अनजाने में हो रहा है पाप ऐसे। तो ये अनजाने वाले जो पाप है, इससे जो वैष्णव होते हैं, जो सिंसियरली पर्सनली खुद चार नियम पालन कर रहे हैं, सोलह माला जप कर रहे हैं, अपना भगवान को समर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके ये भजन करने से, भगवान की सेवा में लगे रहने से ये सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, हाँ। लेकिन जो भक्ति मार्ग में नहीं है, बाहर है, तो उनको ये पाप को लेना पड़ेगा, उनको ये पाप का फल भोगना पड़ेगा। जानबूझ के करने वाले को ज्यादा परिमाण जो है, वैल्यू, परिमाण ज्यादा होता है फल का, और जो अनजाने में होता है उसका परिमाण थोड़ा कम होगा, लेकिन फल तो लेना पड़ेगा फिर भी। जी। प्रकृति के नियम बहुत कठोर है। परिमाण मतलब मेजर, उसका वैल्यू, परिमाण नहीं जानते? परिणाम, रिजल्ट, परिमाण, हाँ वेट। ठीक है। लेकिन उसको तो पता ही नहीं है इसका कौन उपयोग कर रहा है इतने तो बड़े पता शरीर। पता लगवाएंगे ना, ये जब यमराज के पास जाएंगे तो यमराज डायरेक्ट सजा नहीं देंगे, उसको पहले बताएंगे। एलसी उनके पास, यमराज के पास बहुत बड़ा एलसीडी है, हाँ। उसको दिखाएंगे, देखो तुमने ये वाला सॉफ्टवेयर बनाया था ना, याद है ना, याद है, हाँ हाँ बहुत मेहनत करके बनाया था, तो देखो इसका उपयोग इसने किया, और इसके इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से उसने 60,000 गायों को मारा है। हाँ, सोचो क्यों बनाया ऐसा सॉफ्टवेयर। तो बोले अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो ठीक है, पता नहीं था तो सजा 60,000 गायों को मारने का नहीं मिलेगा, उसका आधार मिलेगा, लो जाओ। जैसे जिम्मेदारी किसकी है, तुमने सॉफ्टवेयर बनाया, तो फिर ऐसी इंडस्ट्री को क्यों बेचा तुमने, ये जो इस प्रकार का यूज करता है। तो मुझे क्या मालूम, मैं तो किसी मालिक के अंदर काम कर रहा था, मालिक ने बेच दिया तो मैं क्या करूँ।
तो फिर मालिक इंक्वायर करना चाहिए क्यों किया। तो हम एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जस्ट लाइक ये नॉर्मल गवर्नमेंट में भी काम होता है। जैसे ही आप अगर कोई ग्रुप है, झुंड है, हाँ, जो लोग चोरी डकैती करते हैं उनके साथ आप बस रहते हैं अगर, और आपने कुछ नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई प्रमाण भी नहीं है, बस आपका केवल ये प्रमाण है कि आप उनके साथ पाए गए, तो पुलिस वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। तो वो पकड़ के लेके जाएंगे। आप उनको बोल नहीं सकते कोई प्रमाण तो दिखाओ मैंने चोरी किया हो या मैंने कुछ मर्डर किया हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, तुम वीडियो में उनके साथ जब वो लोग चोरी करने जा रहे थे तो तुम दिखे हो साथ में, बस इतना सफिशिएंट। हम्म, तो ये सब चीजें भी मैटर करती जी है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति को बाद में बात। ओके, ठीक है, क्लियर है। जी हाँ, क्लियर। ओके। यस, महेश्वरी सीता देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे ये सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल दिया, तो इस हिसाब से तो आज के भौतिक जगत में हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि सही हर बात है, इस व्यक्ति हिसाब कहीं से। ना कहीं लिंक्ड है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में काम करो, तो आपको पता है सब जगह करप्ट लोग हैं, भले ही हम उसका पार्ट नहीं है पर हमें उनके साथ काम करना होता है। यस, और इसीलिए इसीलिए उनको बोलो क्लास में अर्जेंट है तो आप बात करो। इसीलिए प्रभा जी बोलते हैं कि कलयुग में जो ये बहुत हौच पौच हो चुका है ना सिस्टम, इसमें हर कोई पाप में लिप्त है पूरी तरीके से। केवल एक ही उपाय है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। सिंसियरली हृदय से कृष्ण को समर्पण करे, और जो जैसी परिस्थिति में है जानबूझ करके पाप न करे। लेकिन इस संसार में अगर अपने आप को चलाना है, पालन पोषण करना है, तो कुछ ना कुछ जॉब धंधा करना है, तो अनजाने में वो पाप हो रहा है, कृष्णा उसको माफ कर देंगे। अगर वो कृष्ण, वो सिंसियर डिवोटी सिंसियरली प्रयास कर रहा है अपने आप को कृष्ण का सेवा करने में। ठीक है ना। यही एकमात्र उपाय है, अदरवाइज और कोई उपाय नहीं। नहीं, क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत कठोर है। हाँ, शास्त्रों में ऐसे अनेकों प्रमाण हैं कि प्रकृति के नियम बहुत कठोर है। कोई ऐसे ऐसे महान पुण्यवान लोग हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन केवल पुण्य किया है, लेकिन गलती से उनसे कहीं पे कुछ अनजाने में पाप हो गया, उस पाप को भी छोड़ा नहीं गया है। यमराज के दरबार में पहुंचे तो वो एक एक अनजाने में किया हुआ छोटा से छोटा पाप का भी सजा उनको दिया गया। ये प्रभु जी, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे एक सॉफ्टवेयर वाला एग्जाम्पल आपने दिया कि कंपनी ने बोला कि आपने ऐसे लोगों को क्यों बेचा जो मतलब जैसे कसाई घर, बूचर हाउस चलाते हैं। अब मैं तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती हूँ, उसमें तो कितनी सारी शॉप होती है मुस्लिम एरिया में। हम उनको ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप तो कसाई की दुकान खोलिए तो हम आपको पीने का पानी नहीं देंगे। हमें तो नहीं करना पीने, पड़ता है। हाँ, पीने के और पानी वो तो यूज सप्लाई भी करें। और वो यूज भी करते हैं उसको इन सब कामों में, तो हम मना नहीं कर सकते ऐसे। ये तो हाँ, तो मतलब बेसिक नीड्स है उनकी। सही बात है, सुनिए। तो आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप फिर और क्या करेंगे। तो आप जॉब करिए। छोड़ आपका दूंगी इसमें, प्रभु जी, नहीं बड़ी नहीं बेकार लगती है। नहीं, यहाँ तो पे आप इसमें मुझे आपका कोई इसमें डायरेक्ट गलती नहीं है। बट इसलिए हमको ये जो मैंने बताया, ये चीज आपको समझाने के लिए बताया कि हमारे, अगर हम सोचें कि हम अपने आप को पाप से बचा लेंगे तो ये संभव नहीं है। हम ऐसी स्थिति में हैं कि जानबूझकर या अनजाने में हमसे पाप होता ही है। तो एकमात्र उपाय, हम हेल्पलेस हैं ऐसा समझिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग हेल्पलेस हैं, असहाय हैं। तो हमको विनम्रता के साथ कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। फिर कृष्ण जो है निश्चित रूप में ऐसे सिंसियर जो डिवोटी होते हैं, विनम्रता के साथ उनको समर्पण करते हैं, उनकी परिस्थिति को कृष्ण जानते हैं, तो कृष्ण माफ कर देते हैं और उनको हेल्प करते हैं, उनको निकाल देते हैं सारे ये भौतिक जंजाल से। ठीक है ना। तो कृष्ण ही एकमात्र उपाय है। ये समझाने के लिए ये सब हमने बताया, प्रकृति के कठोर नियम, ये डिस्करेज करने के लिए नहीं। आपने पानी बेचने वाली कंपनी को छोड़ दिया, उसके बाद फिर क्या करेंगे? आप कुछ भी करेंगे पाप तो हो गई। आप कुछ भी ना ही भी करेंगे, खाएंगे, तो जहां से खाने का सामान ला रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में पाप होगा। कुकिंग करते वक्त पाप हो रहा है। घर को साफ सफाई करते वक्त कितने कीड़े मकोड़े, चींटियां मर जाती हैं, वो भी तो पाप ही है।
तो इस प्रकार से पाप को तो हम हटा ही नहीं सकते हैं, हम असहाय हैं। पदम पदम यद विपदाम, भागवत में जो श्लोक आया है उसका एक अर्थ ये भी है कि हर पद पद में विपद है, मतलब विपद का अर्थ क्या होता है? कष्ट, हाँ, दुख। तो हर पद पग पग में पाप हो रहा है, और हर एक पग में जो पाप हो रहा है उस पाप के बदले हमको दुख मिल दे लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पदम पदम यद विपदाम तेषाम। हाँ, ये विपद है, पद पद में विपद है, मतलब एक पग आपने बढ़ाया पाप, तो विपद आएगा ही। वो पाप का आपने चलते चलते एक चींटी के ऊपर पैर रख दिया, तो आपके ऊपर भी पैर मिलेगा। हाँ, ये नियम है प्रकृति का। तो ये हमको समझना चाहिए। इसलिए ये जो श्लोक है भागवत में, पदम पदम यद विपदाम वाला, इसमें क्या बताया गया है? इसमें यही शिक्षा दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि पग पग में विपद है, कष्ट है, दुख है, डेंजर है, लेकिन जो मुरारी के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, वो बड़े सेफ्टी के साथ ये विपद वाले संसार से ऊपर चले जाते हैं, पर निकल जाते हैं बाहर। ये है भागवत का कंक्लूजन। गीता का भी यही कंक्लूजन है, भगवान गीता में भी बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्ते। नोबडी कैन ओवरकम मम माया, मेरी माया को ओवरकम नहीं कर सकता है कोई। लेकिन मेरा समर्पण कर लिया, मुझे समर्पण कर लिया, तो इस माया से, रूपी जगत से निकल जाएगा भी। जी प्रभु जी, प्रभु। इसका मतलब ये है कि हम जो काम करें वो सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हम पार हो जाएंगे इस पाप पुण्य से। हाँ, भगवान के लिए करें, आप समझ गए। एक भक्त लिख प्रभु रहे हैं, जी, प्रभु जी जैसे ये आप जैसे भी। आपने हेल्पलेस सिचुएशन बताई, सॉरी, कि हाँ हम बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में है, तो अगर इसको बहुत ज्यादा अच्छे से डीप रियलाइज करें तो ये फील होता है कि भगवान या इस प्रकृति ने हमें ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा एक डीप जो पुकार होती है ना भगवान को, वो बहुत हाँ, अच्छी निकलेगी, क्योंकि हमारे यस, पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो हम फिर भगवान को हाँ, बहुत डीपली बुलाएंगे कि सही अब हमें बात। निकालो यहाँ से। हाँ, भगवान को असहाय भाव से पुकार सके हम, इसके लिए ये सब अरेंजमेंट है। प्रकृति माया देवी कृष्णा बहुत की कृपा स्मार्ट है। है। हाँ, और माया देवी की कृपा है। माया को हमेशा केवल कोसना ही नहीं चाहिए, वो भी वैष्णवी है ना वो तो हम जो लोग ढीठ होते हैं, प्रेम की बातें नहीं समझते हैं, तो फिर उनको जो है थप्पड़ लगा लगा के सुना समझाती है माया देवी कि बेटा, तुम प्रेम से नहीं समझे ना, आओ मेरे पास, हाँ। कृष्ण प्रेम से समझाते हैं, है ना। मन मना भव मत भक्तो मत त्याजे माम नमस्कुरु, बेटा मेरा चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो, मेरा पूजा करो, हाँ मैं विश्वसी, इससे तुम मुझे प्राप्त कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपको क्यों चिंतन करूं, आपको क्यों प्रणाम करूं? तो फिर माया देवी बोलते बेटा आओ मेरे पास, मैं सिखाती हूँ किसको प्रणाम करना है तुमको, आओ आओ। तो माया के प्रलोभन में आता है, फिर माया जैसे पास में आता है, फटाक से खींच के देती है, नालायक, जा उधर जा करके सरेंडर कर कृष्ण को। माया देवी हेल्प कर रही है हमारा। अब हमारे ऊपर है कि हमको माया की हेल्प चाहिए या कृष्ण की बात चुपचाप मान ले। आप कौन कौन आप में से कौन कौन भक्त लोग माया की हेल्प चाहते हैं कृष्ण को समर्पण करने के लिए, हाथ ऊपर करिए। माया की हेल्प चाहते हैं? अरे कृष्ण को अगर डायरेक्ट समर्पण कर देंगे तो माया देवी को हेल्प नहीं करना पड़ेगा। माया का हेल्प मतलब फिर कष्ट, तकलीफ, असहाय, ताकि आप पुकार सके कृष्ण कृष्ण बचाओ बचाओ, कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में जाने के पूर्व भी अगर कोई भक्त स्वेच्छा से कृष्ण को समर्पण कर देगा तो बेस्ट है ना, कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे प्रभु जी कृष्ण। कुछ पूछ सकता हूँ क्या? प्रभु जी, हाँ इसके पूछिए। तात्पर्य में लास्ट पैरा में लिखा है भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये हाँ, किस तरह के कार्य समाप्त हो जाते हैं और किस तरह के आगे जाते हैं?
जैसे आपने जो भी कार्य किया अभी इस जीवन में रह करके, आपने खूब पढ़ाई लिखाई की, बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, फिर बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन जैसे ये शरीर मिट्टी में मिला, तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। खत्म। अगली बार जब मतलब जन्म लेंगे तो आप नहीं बोल सकते मैं आईएएस ऑफिसर था, भूल गए क्या? नहीं, तो कार्य खत्म हो जाते हैं पर कार्यों के फल तो जाते हैं ना साथ में। हाँ, कार्य के फल जाते हैं टेम्परेरी, वो भी, वो फल मिलेगा, वो भी खत्म ही हो जाएगा। जैसे मान लिया आपने कोई पुण्य कार्य किया, तो अगले जन्म में जाएगा, लेकिन वो जन्म में वो जैसे ही वो भौतिक शरीर खत्म, वो पुण्य कर्म का फल लेकर के खत्म हो जाएगा, वो भी फिनिश हो जाएगा, यानी कि मतलब टेम्परेरी है। जी। तो भौतिक कार्य और उनके ठीक है फल प्रभु। भी अंतवंतु फलम तेषाम, भगवान बोलते हैं गीता में, कि उसका फल जो है अंत हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक कार्य कोई किया तो उसका फल, फल का अंत नहीं होता है। जैसे स्पिरिचुअल वर्क, कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको किसी ने इस आध्यात्मिक कार्य को कंप्लीट कर लिया, तो उसके फलस्वरूप क्या मिलेगा? उनको कृष्ण मिलेगी। तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला, हमेशा के लिए कृष्ण मिल जाए, वैकुंठ तो जगत प्रभु जी, प्राप्त जब कर। कृष्ण भावित कार्य होते हैं तो मतलब उनका जो फल होता है वो जन्म जन्मांतर तक या अनंत चिर काल तक, जब तक मतलब हाँ, आत्मा हमेशा रहती है तब तक वो बना रहता है सनातन। ऐसा। यस, सनातन। वही तो मतलब बताया आपने, स्पिरिचुअल जो वर्क है, आध्यात्मिक कार्य एक बार आपने कंप्लीट किया, तो उसके फलस्वरूप आपको कृष्ण मिलने वाले हैं, भगवान मिलने वाले हैं। जैसे ही भगवान को एक बार प्राप्त किया, तो वो इटर्नल है, सनातन है। ऐसा नहीं तो होगा जैसे कि आपने 2 जन्म में भगवान को प्राप्त किया तो भगवान भी आपके पास 2 जन्म रहेंगे। भगवान सनातन रूप से रहेंगे। कृष्ण भावना भावित कर्म और उनके फल दोनों ही सनातन हैं ऐसा। हाँ। जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।